हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो स्वागत है आपका आज क्लास 10th की एक ऐसी वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 1.a को पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ प्रश्नावली 1.a ही नहीं, अब हम लोग जो है पूरे गणित को पूरी एक स्मार्ट क्लास के साथ समझेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, और अगर डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आप लोगों से फिर वही एक बात कहूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास ये हमारी वीडियो पहुँचे और वो हमसे जुड़ सकें। चलते हैं ना टाइम गंवाते हुए वीडियो की तरफ। तो देखिए, आज हम क्लास 10th गणित यानी प्रश्नावली 1.a का कंप्लीट सॉल्यूशन समझने वाले हैं। मतलब पूरी प्रश्नावली यही इसी वीडियो में, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप आराम से रुक के देख लेना, लगभग होगी 1 घंटे करीब या 50 मिनट की हो जाएगी। तो आप पूरी तरह से देखिए और इस मतलब वीडियो में पूरी प्रश्नावली कंप्लीट की जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए। तो आज हम मतलब इसका पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन, और इसमें जो दिए हुए हैं खंड वो इसके 5 खंड दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो हम पहला लेते हैं, यहाँ पर पहला लिया हमने भाई, और पहला है 140। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है आपकी, वो कौन सी चीज है आपकी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो कि आपको कम से कम अच्छी तरह से जो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कम से कम आपको याद होने चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर बाद 16, 17, 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इतने लगभग, हालांकि हैं तो अनंत तक, लेकिन कम से कम इतनी संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे, पूरी तरह से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इन्हीं से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड काटे जाते हैं। तो अब देखिए हम इसे बनाते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड के मतलब गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से। तो 2 से काटेंगे अगर तो 7 14 0 वैसा ही, 2 3 6, एक बचा यहाँ पर 16 10 हो जाएंगे, फिर 2 पंजे 10। अब ये पीछे 5 आ गया है, तो ये फिर कितने से कटेगा भाई, 5 से कटेगा। तो 5 7 35। अब 7 कितने भाई, 7 प्राइम नंबर है तो वो 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। इस तरह से अब क्या करेंगे भाई इन्हें हम अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। 140 बराबर, देखो 2 कितनी बार आया भाई, तो 2 बार, तो 2 पे घात 2, और गुणा का निशान लगाओ। 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो एक घात लिखी नहीं जाती है। गुणा 7 कितनी बार आया, 1 बार, तो 7 मतलब यहाँ 7 भी 1 बार आया तो एक घात लिखी नहीं जाती है। तो ये हो गया यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड है 156। क्या है, 156। चलो भाई इसे कट करके देखते हैं। तो इसे कट करेंगे तो 2 सत्ते 14, और एक बचा यहाँ पर 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, एक बचा यहाँ 7 थे तो यहाँ 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18, फिर काटेंगे भाई, देखो पीछे 9 आ गया, तो अब ये 3 से कटेगा तुम्हारा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तरक का 9, और 13 तुम्हारी कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13। इसे भी लिखेंगे भाई अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो कितना था, 156 बराबर, और ये तुम्हारा हम कर देते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, गुणे 3 कितनी बार आया, 1 बार, गुणे 13 कितना आया, 1 बार। इस तरह से हमने लिख दिया इसे भी और कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अब आप लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं तीसरा। देखिए बोर्ड पे लिखने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाती है। उसके बाद 38 25 आपका थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा वो है 38 25। इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे इसे।
तो देखो भाई, हमने क्या बताया कि भाई पीछे देखो, अगर पीछे 5 और 0 है तो ये समझ जाओ संख्या 5 से कटेगी, और मतलब 5 से कटेगी मतलब कट जाएगी। 0 है तो दो भी कट जाएगी। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक वीडियो हमारी पड़ी हुई है चैनल पर, जिसमें है विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है कि 2 से कब कटेगी, 5 से कब कटेगी, 7 से कब कटेगी। तो उसे एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। तो अब इसे 5 से काटेंगे भाई, तो ये 38 है। तो 5 का बड़ा पड़ो 38 के करीब जाए तो 5 7 35, और 15 40 ज्यादा हो जाएंगे तो 5 7 35। अब यहाँ पर 5 7 35 कर लिए, तो यहाँ पर कितने बचे भाई? 3 बचे, तो फिर ये 32 हो जाएंगे, और फिर 5 छक्का 30, फिर यहाँ पर 2 बचेंगे, 5 25। इस तरह से हमने क्या किया, 5 से काटा। ध्यान से देखो, फिर 5 7 35, 35 यहाँ पर 5 मतलब 35 हो गए, तो कितने बचे भाई? 3 बचे, तो 32 हो गए। फिर हमने किया 5 छक्का 30, तो 30 ही हुए, 2 बचे, फिर इधर 25 हो गए, फिर 5 25। इस तरह से हमने काट दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे भाई, फिर पीछे 5 है तो फिर 5 से कटेगा। अब यहाँ पर देखो 7 है, तो 5 एकम 5, और फिर 1 बचा, 16 हो जाएंगे यहाँ पर, 5 3 15, तो फिर 1 बचा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर 5 3 15। इस तरह से हमने क्या किया, इसे काट दिया। अब देखो, अब कितने से कटेगा भाई? 133 आ गया यहाँ पर। तो 133 जो है हम काटने की कोशिश करते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 चौक 12, 1 13 हो जाएंगे, ये भी नहीं कटेगा। हम लोग ट्राई करते हैं किससे? 11 से। 11 से 7 से कटेगा, 7 7 एकम 7, नहीं कटेगा। 7 11 से कर काटेंगे तो 2 बचेंगे, हाँ 23 हो जाएंगे, नहीं। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 7 से एक बार ट्राई कर लें। 7 एकम 7, कितने बचेंगे फिर? 13 में 7 गए 6, हाँ 7 से ट्राई, हाँ बिल्कुल सही, 7 से कट जाएगा। देखो 7 एकम 7, अब यहाँ पर कितने बचे भाई? 7 में 6, 13 में अगर 7 जाए तो 6 बचेंगे ना, 63 रह गए। 7 में 63, देखो ध्यान समझो, 7 एकम 7, फिर 13 में 7 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 6 हम यहाँ पर लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 63, फिर 7 में 63। इस तरह से हमने क्या किया, इसे कट कर दिया। और 19 तुम्हारी कैसी है? प्राइम नंबर है, तो 19 एकम 19, इस तरह से हम कर देंगे। अब इसे भी लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में भाई, एकदम प्यारी सी लैंग्वेज में लिखेंगे। 38 25 बराबर, 38 25 बराबर, ये आपका 5 2 बार आया तो 5 पर घात 2 कर लेंगे, गुणा 7 एक बार आया तो 7 लिख देंगे, 19 एक बार आया तो 19 लिख देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे और कवर कर देंगे। उसके बाद नंबर भाई ये, हाँ तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर जो है आपका आता है यहाँ पर, ये इतना कुछ आपका क्लियर हो गया है 3 क्वेश्चनों का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ पर हम लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5005 है। कितना है? 5005 है। तो इसे हम देखो करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले 5005। ये आपका कौन सा नंबर का है? तीसरा, थर्ड नंबर का है आपका ये, और ये है आपका 5005। तो भाई इसे हम काटना शुरू करेंगे, तो काटना शुरू करते हैं फिर भाई। तो अब पीछे 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 वैसा ही, क्योंकि इसे तो कुछ करना ही नहीं है, और फिर 5 एकम 5। उसके बाद अब क्या करना है भाई, अब ट्राई करो, अब कितने से कटेगा? पीछे 1 है, 2 से कट नहीं सकता, 3 से करते हैं भाई। 3 से करेंगे, 3 तरह का 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे यहाँ पर, 10 हो जाएंगे, फिर 3 तरह का 9, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, 11 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 11। तो इससे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, हटाओ, 5 से तो नहीं कटेगा, 6। और उसके बाद 7 से देखते हैं, 7 एकम 7। उसके बाद यहाँ पर 3 बचेंगे तो 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे। 7 से कटेगा, देखो 7 से काटते हैं भाई, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर 10 थे तो कितने बचे भाई? 10 में 7 3 बचे, तो 30 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 30 हो गए तो 7 का पारा पड़ेंगे, 30 से ज्यादा ना हो, तो 7 चौको 28, 2 बचे 21 हो गए ना यहाँ पर, तो 7 3 21। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, 143 आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है? 143। तो अब 143 को काटेंगे हम, किससे काटेंगे भाई? इसे काटते हैं 7 से। 7 143 आ रहा है, तो इसे हम पहले 2 से कटेगा नहीं,
3 से काटेंगे तो 3 चकू 12, फिर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 23 कटेगा नहीं 3 के बाद, फिर उसके बाद 5 से कटेगा नहीं, 7 से कोशिश कर लेंगे तो 7 दूनी 14, और फिर यहाँ पर 1 कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है, फिर कितने कटेगा, 11 से ट्राई करते हैं भाई, 7 के बाद 11 ही तो आता है। 11 एकम 11, कितने बचेंगे, 11 में 14 में 11 जाएंगे तो हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से अगर काटेंगे, देखो भाई ये तो करना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया, इतने तक ट्राई करना पड़ेगा 29 तक अगर आपको आता है तो 11 एकम 11, तो कितने बचे भाई, 14 में से 11 जाएंगे तो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, तो 11 3 33, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे 13 से काट देंगे, 13 तो प्राइम नंबर होता है। इस तरह से हमारा इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितना निकलेगा, वो सॉरी अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसा लिखा जाएगा, ये 5005 बराबर, मैं इसको इधर नीचे लिख देता हूँ, इसका 5000 बराबर कितना आ जाएगा, 5 एक बार आया है, फिर गुणे 7 आया है, फिर गुणे 11 आया है, फिर गुणे 13 आया है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट पर ट्राई करते आकर के हमारा 5वां क्वेश्चन जो है उस पर देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है 74 और 2 9। अब देखिए, अब इससे हम ट्राई करते हैं भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या बताया, आप यहाँ तक ट्राई करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो ये देखो भाई, तुम्हारा 17 से कटेगा पहले, अब कैसे पता कि भाई मैं ऐसे कर चुका हूँ, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। 17 से काटेंगे तो 17 का पाड़ा पड़ो 74 से ज्यादा ना हो, तो 17 का 17 से क्या हो, 17 से 17 का ना 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चकू 68, कितनी बार गया, 4 बार, 17 चकू 68। अब घटाओ भाई, 74 में से 68 घटाओ तो कितने बचेंगे, 14 में तो 8 गए 6, यहाँ पर 6 बचे, तो फिर कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। अब 62 हो जाएंगे तो 17 का पाड़ा पड़ो 62 से ज्यादा ना हो, 17 कम 17 17 34 17 51, 17 6 68 ज्यादा हो जाएंगे, 17 51 कर देते हैं। अब घटाओ कितने बचेंगे, 2 में से 1 गया 1 और 6 में 5 गया 1, यानी ये कितनी बार पड़ा, 17 3 51, तब कितना बच रहा है भाई, 11 बच रहा है घटाने पर। अब ये 11 कहाँ लगेंगे, इसके आगे, तो 17 सत्ते कितने होते हैं भाई, 17 सत्ते 49 और 7 एकम 7 7 4 11 119। तो अब क्या भाई, पहले मैंने कट किया इसे 4 बार, 17 चक 68 आया, तो मैंने घटाया तो कितना बचा भाई, तुम्हारा 6 बचा, तो यहाँ पर 62 हो गया। फिर मैंने किया भाई 17 51 3 बार किया, अब यहाँ पर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, तो 119 हो, 17 सत्ते 119। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे भाई 19 से, चाहे से ट्राई करेंगे 19 से। 19 का पाड़ा पड़ो 43 से ज्यादा ना हो, तो 19 दूनी 38, 19 से 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, यानी 43 है, तो यहाँ पर कितना आया, 38 आया। घटा दो भाई, घटाएंगे 13 में 8 के 5 बचे, और यहाँ पर भाई 5 बचे, तो अब ये 43 बार हो चुका था, अब पीछे से आते हैं, 7 लाख 57 हो गए, तो 19 दूनी 38, और फिर उसके बाद यहाँ पर 57 हो जाएंगे, तो 19 3 57। इस तरह से हमने इसे काट दिया, और फिर अब 23 तो प्राइम नंबर है, 23 काट देंगे, 23 एकम 23। इस तरह से इसके हमारे जो प्राइम फैक्टर हैं क्या बनेंगे भाई, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 17 गुणे 19 और गुणे 23, ये इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। ये इस तरह से मैंने इसका पहला खंड करके दिखा दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है, बोर्ड पे जगह थोड़ी कम हो पा रही है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि A इंटू बी इज इक्वल टू L गुणे M। L गुणे M का मतलब भैया भाई लासा गुणे मासा। मैंने इस तरह शॉर्ट में लिख दिया ताकि मतलब चीजें क्लियर बन जाए बोर्ड पे अच्छी तरह से। तो अब हमें क्वेश्चन में, अब ये इसमें 4 दिए गए, मतलब दूसरे में पहला है 26,91, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। 26,91 को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, पहला आपका है, पहला जो है आपका 26,91, क्या आपका 26,91, तो 26 अलग लिख लेंगे और 91 थोड़ा इस तरह से अलग लिख लेंगे। इस तरह से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और इन्हें बनाएंगे, इसके मतलब इनके फैक्टर करेंगे। देखिए, अलग अलग आराम से इनके फैक्टर करेंगे।
तो भाई काटना शुरू करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ 6 है तो 2 तियां 6। अब ये 13 से कटेगा तो 13 एकम 13। यहाँ तक क्या हो गया कि इसका मामला जो था फिनिश हो गया। उसके बाद अब इसके पेयर करते हैं हम, तो ऐसे भाई काटेंगे 7 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेंगे, 7 से काट के देंगे, 7 एकम 7 और उसके बाद फिर कितने बचेंगे 2, 21 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 7 तियां 21। फिर ये 13 से कटेगा बेटा, 13 एकम 13। इस तरह से इन दोनों की हमने फैक्टर कर लिए 26 के और 91 की। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, किसे लिखेंगे भाई, 26 को लिखेंगे और 91 को लिखेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर 26 को, फिर लिखेंगे यहाँ पर 91 को। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझें क्योंकि बोर्ड पे जगह की थोड़ी कमताई हो जाती है। तो 26 को लिखेंगे भाई, 26 की फैक्टर क्या बने, 2 गुणा 13, उसके बाद 91 क्या बने बेटा, 7 गुणा 13। तो अब भाई हमने क्या बताया आपको कि HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आपको दोनों जगह क्या दिखाई दे रहा है, 13। तो HCF वो होता है जो कॉमन मिल जाता है, कॉमन में से कोई एक निकालना होता है। 2 है, जोड़ा बन गया, जोड़े में से कोई एक नंबर निकालना होगा। तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, HCF। उसके बाद हम निकालेंगे भाई क्या, LCM निकालेंगे, LCM। तो LCM भाई कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल फंडा है इसका। LCM निकालेंगे हम लोग LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालेंगे हम लोग जो संख्या बच गई उन्हें लिखो। तो बच कौन सा गया, 2 बच गया, मतलब जुड़ा बनने से बच गई उन्हें लिखो, 2 गुणा और क्या बच गया बेटा, 7 बच गया। अब जो बच गए वो लिख लिए यहाँ पर हमने, जिनके जुड़े नहीं बचे। उसके बाद जो HCF लिखा है वो भी यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा में लिख देंगे और इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करो भाई, कितना आ रहा है गुणा करो, करें तो 7 इधर कर देते हैं 63 91 और 91 गुणे 2, इस तरह से करेंगे भाई। हाँ कितना हो जाए, 63 91 और 91 गुणे 2, यानी 2 एकम 2, मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, 91 गुणे 2। तो करेंगे भाई 2 एकम 2 और 2 नेम 18, इस तरह से 182 निकल आएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 13 का 7 में कर लिया तो 91 आ गया, उसके बाद फिर उसमें 2 का गुणा कर दिया तो कितना है 182, यानी LCM कितना निकला भाई, LCM निकला 182 और HCF कितना निकला 13। अब हमें जांच करनी है, तो जांच हम बेटा इधर किए दे रहे हैं, थोड़ा समझना बात को। जांच, इसकी जांच इधर की इधर है। जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जांच के लिए भाई फॉर्मूला होता है, वही मैंने आपको बताया। जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, ये होता है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, जांच वाला। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या। तो पहली संख्या बेटा कितनी है, 26 है, ये कितनी है 26, गुणे दूसरी संख्या कितनी है बेटा 91 है, बराबर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे LCM कितना निकला बेटा 182 निकला, और उसके बाद HCF कितना निकला 13 निकला। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, देखेंगे उसके बाद। तो गुणा अगर करते हैं भाई, 13 का गुणा करेंगे पहले किसमें, मैं क्या बोलते हैं 182 में, तो 13 दूनी 26, 26 की 6 आंसर कितनी होंगी बेटा 2 हो गई। फिर 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो गया 104, और उसके बाद फिर 2 106, 106 की 6 हासिल कितनी हो गई 10 हो गई, कितनी होगी 10। उसके बाद क्या करते हैं, 13 का पढ़ा पड़ेंगे एक बार, तो 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया 23। इतना गुणा करने आया कितना 13 का, जब 182 में किया। उसके बाद इसमें 26 का 91 करके देखते हैं, तो करेंगे भाई 91 गुणे कितना 26, करो भाई गुणा, गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, उसके बाद 6 नेम 54, 6 नेम कितना होता है 54, 54 लिख दिया, क्रॉस लगाएंगे, गुणा करो 2 एकम 2 और 2 नेम 18, करो भाई जोड़ 6 और 4 2 6, 8 5 13, 13 की 3 हासिल कितनी होगी 1 1 और 23 66, इधर भी आया कितना 23 66। मतलब हमारा सिस्टम क्या रहा भाई, हमारा सिस्टम ये रहा कि LHS बराबर RHS। तो हमने जांच भी करके दिखा दी। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा ये क्वेश्चन है बाबूजी कंप्लीट होता है।
अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो क्या है, 510 और 92। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भैया सेकंड, 510 और कितना है बेटा 92। तो सेम फंडामेंटल करेंगे हम, इसके भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं भाई, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करें भाई, पीछे जीरो लगा हुआ है तो 2 से भी कट जाएगी ये संख्या, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया यहाँ पर, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। अब पीछे बाबूजी कितना आ गया 5, तो समझ लो फिर तो 5 से ही घटेगा। अब 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो भाई इधर काटो, 5 25 और फिर एक बचा तो 5 एकम 5। अब 3 से काटो तो 3 दूनी, अरे सॉरी 3 दूनी 6 क्यों, 3 एकम 3। अब कितने बचे, 2 बचे, तो 3 सत्ते 21। अब इसे 17 से काटो, 17 एकम 17। इस तरह से क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसे काटते हैं, इसे काटेंगे, पीछे 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 चकू 8 और यहाँ पर 8 है तो 1 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 6 12। अभी 2 से फिर कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 23 तो प्राइम नंबर है, 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। इस तरह से हमने क्या किया भाई, इन दोनों के फैक्टर कर लिए। अब इन्हें लिख लेंगे हम उसी तरह जैसे इससे लिखा था। कैसे लिखेंगे, 510 और क्या है बेटा 92, 92 बराबर बराबर इसके फैक्टर कितने बने, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। इसके कितने बने बेटा, इसके कितने बने बाबूजी, इसके बने 2 गुणे 2 गुणे 23। इतने इसके बनेंगे फैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे भाई, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबूजी, HCF निकालेंगे। तो HCF कितना निकलेगा भाई, हम कॉमन देखेंगे तो हमारा पेयर बनाएंगे। एक तो पेयर हमारा ये बन रहा है, और देखो कहीं बन रहा है, इधर 2 है इधर 5 है, इधर 23 है, इधर ऊपर 23 है ही नहीं, ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है। ये तो 23 है ना, ऊपर 17 है नीचे 17 नहीं है, कोई भी पेयर हमारा नहीं बना, तो नहीं HCF बना निकला। कितना निकला, 2 निकला HCF। कितना निकला, 2। अब हम निकालेंगे बेटा क्या, LCM निकालेंगे। तो LCM निकालते हैं भाई, LCM निकालेंगे। तो LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहले जो बच गया उसे लिखते हैं। तो बच कौन कौन गया भाई, बच तो बहुत कुछ गया, 5 बच गया, 3 बच गया, गुणे 17 बच गया, और फिर गुणे 1 2 बच गया, और फिर गुणे 23 बच गया। इतना कुछ बच गया भाई, बस तो बहुत कुछ गया, 5 बचा, 3 बचा, 17 बचा, 2 बचा और 23 बचा, और फिर गुणा में जो LCM निकला है, वो सॉरी HCF निकला है, वो भी हमें यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे भाई इनका। तो पहले 2 2 का कर लेते, आसान हो जाएगा, थोड़ा कठिन नहीं होगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे हम लोग तो कितना निकलेगा, कैलकुलेशन को करते हैं, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे गुणा, इसका करेंगे तो 7 17 दूनी 34 हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे 23 दूनी 46 हो जाएगा। इस तरह से गुणा हमने कर लिया। उसके बाद अब ये छोटा सा इधर इसका भी गुणा कर लेते हैं। आगे कुछ इस तरह से आएगा, 15 का 34 में करते हैं तो 15 चक्कू 15, हाँ 15 45, 15 चक्कू 60, 60 की 0 हासिल 6 होगी बेटा। फिर 15 की 45, तो 45 और 6 कितने हो गए, 51 हो गए बेटा। कितने हो गए, 51। 15 चक्कू 60, 60 की 0 हासिल 6, और 15 की 45, 45 और 6 कितने हो गए, 51 हो गए। उसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 46। अब बेटा इसका तो हमें गुणा ही करना होगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अब देखो भाई करते हैं, 510 और यहाँ पर उसके बाद फिर गुणा कितना है 46। इसका क्रॉस करेंगे तो 6 का 0 में करेंगे 0, 6 कम 6 और उसके बाद 6 पंजे 30। इस तरह से गुणा कर देंगे। उसके बाद 4 का करेंगे 0 में 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे 0 6 और 4 और 3 और 2, यानी कितना आया 23 46, 23 46 0। इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है, 23 46 0, 23 46 0। इतना जो है हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, अब हम लोग इसे गुणा को साफ कर देता हूं। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं भाई जांच। अब जांच करेंगे तो जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जांच के लिए भाई फॉर्मूला वाई सैम, फॉर्मूला क्या होता है भाई,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, ये होता है भाई फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहली संख्या 510 है बाबूजी, गुणे दूसरी संख्या 92 है, बराबर एलसीएम कितना निकला है भाई 23 और उसके बाद 46, 23 46 0 और उसके बाद एलसीएम कितना निकला 2 निकला है। उसके बाद कुछ नहीं करते हैं भाई, सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आराम से चेक हो जाएगा सही है गलत है। तो अब क्या करेंगे भाई, पहले इसका कर देते हैं गुणा, किसका, इसका 2 का करते हैं, 2 का कर देते हैं पहले, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 6 12, 2 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 6 12, 12 2 हाथ से 1, 2 6 8, 8 1 9, 2 3 6, उसके बाद 2 दूनी 4, इतना आया 46,920 गुणा करने पर आया। उसके बाद अब हम इसका गुणा करके देख लेते हैं भाई, चेक करेंगे आंसर सही है हमारा गलत है। तो गुणा करेंगे 510 में कितने करेंगे 92 का, यानी 9 2 का। देखिए मैं आपको सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 एकम 2, उसके बाद 2 पंजे 10, क्रॉस लगाएंगे, 9 का गुणा 0 में करेंगे 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। उसके बाद इसे जोड़ेंगे तो 0 2 और 9 और उसके बाद 5 1 6 और 4 जैसा है वैसे ही 46,920, यानी कि सेम आया 46,920 सेम आया। हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान समझिए, हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, मतलब दोनों साइडें कैसी हैं बेटा बराबर है। इस तरह से हमने अपने जो 2 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। एक तरफ देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है इधर हमारा 336 और 54, इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना और जांच भी करनी है। तो देखिए बाबूजी किस तरह से करेंगे इसे, हम बहुत ही प्यार से करेंगे। देखिए पीछे 2 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ पर ये काटेंगे तो 2 8 16, 8 बार कट गया और 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे तो भाई 2 चौकू 8 और 2 दूनी, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और उसके बाद 7 एकम 7। इस तरह से हमने क्या किया, इसे फैक्टर कर लिया, इसे काट लिया। उसके बाद देखते हैं ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 निम 27 और 3 तरह का 9, उसके बाद 3 एकम 3। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनके फैक्टर कर लिया। अब उसके बाद बाबूजी हमारा जो काम होगा वो इन्हें लिखेंगे फैक्टर के रूप में, 336 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे कितने 54 लिखेंगे और बराबर पे इनके फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कितने इनके गुणनखंड बने। तो भाई देखो यहाँ पर कितना बना इनका 2 गुणा 2 और 2 कितनी 1 2 3 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार हो गया। उसके बाद फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 3 आया और फिर कितना आया 7 आया, लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर है 2, फिर कितना आया गुणे 3 3 बार आया, गुणे 3 और फिर गुणे 3। सही है, देखिए बेटा 2 आया 1 बार, 3 आया 3 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, पेयर बनाएंगे इनकी। तो पेयर जब बनाएंगे तो देखिए ध्यान से भाई, एक पेयर ये बन गया, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो दूसरा ये 3 का पेयर बन गया यहाँ पर, चाहे किसका ही बना लो, इसका ऐसे बना लो, बनेगा। तो अब देखो यहाँ 3 है, ऊपर 3 है, नहीं है, यहाँ 3 है, ऊपर 3 है, नहीं है, ऊपर 2 है, नीचे कोई 1 भी 2 बचा है, नहीं बचा, तो अब पेयर नहीं बन सकते हैं। इसका जो HCF निकलेगा भाई, क्या निकलेगा HCF जो निकलेगा वो कितना, इसमें से 1 निकाल लो और इसमें से 1 निकाल लो, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2 3 6 निकला इसका क्या HCF, या फिर कह सकते हैं मासा। उसके बाद बेटा निकालते हैं इसका लासा, यानी LCM निकालेंगे। तो LCM मैंने क्या बताया, जो बचे हैं वो लिख लो। तो ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, गुणे ये 2 बचा, गुणे ये 7 बचा, गुणे ये 3, गुणे ये 3 बचे, फिर ये 3 बचे। मैंने सबको लिख लिया, देख ध्यान से, इसे भी इसे भी और इन दोनों को भी लिख लिया। इतने सब लिख लिए मैंने, 2 बार 2 है, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है और फिर 7 है। और उसके बाद फिर मासा लिखेंगे गुणा में 6 करके, मासा भी लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे भाई,
गुणा करेंगे भाई, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें बचा गया, उसका बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो करना चाहो तो हटो, तीनों इकट्ठे कर लिए। तो इसका इसमें करेंगे तो 4 गुणा इसका इसमें करेंगे 7 दूनी 14 गुणा इसका इसमें 3 तरह का 9 और 9 6 कितने हो गए 54। इस तरह से गुणा कर दिया। अब कर दो भाई फाइनली इनका गुणा। तो 14 चक 56 कितने है बेटा 14 चकू 56। इसमें गुणा करेंगे 14 चक 56 आएगा, फिर 56 में करना पड़ेगा 54 का गुणा। कितने का इसे 14 चक 56, 56 में 54 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 6 24, 24 की 4 हासिल 2, 4 5 20, 20 और 22। अब उसके बाद 4 का हो गया, 5 का करो 5 6 30, 30 की 0 हासिल 3 55, 25 25 और 3 कितने हो गए 28 ने जोड़ेंगे तो 4 2 और 0 और 2 और 1 हासिल 3, 30 24 आ गया। यानी 30 24 जो निकला इसका क्या निकला बाबूजी LCM निकल आया। क्या निकल आया LCM। अब चलते हैं इसकी जांच की तरफ। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। देखो क्या करेंगे जांच। तो जांच के लिए भाई फॉर्मूला आपको पता है भाई, यहाँ पर अब करने वाले हैं हम जांच। जांच का फॉर्मूला A क्रॉस B इक्वल टू LCM गुणा HCF। तो अब बार बार नहीं लिखेंगे, मैं पहली संख्या लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है बेटा। तो पहली संख्या का क्या है आपकी 336 गुणा दूसरी संख्या क्या है 54 बराबर एलसीएम कितना निकला, वो चाहे कुछ भी कर लो, एलसीएम ऐसे आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एचसीएफ कितना निकला 6 गुणा एलसीएम कितना निकला बेटा 30 24 30 24। अब हम करेंगे भाई गुणा। क्या करेंगे गुणा। तो गुणा पहले इसका कर लेते, ये आसान है गुणा करना। तो 6 का करो 4 में 6 24 24 की 4 हासिल कितनी 2, 6 दूनी 12 12 2 14 14 की 4 हासिल 1, फिर 6 का 0 करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल फिर लिख दी जाएगी 6 18। यानी 18 144 इसका निकला गुणा किया तब। उसके बाद अब इसका करते हैं गुणा। इसका तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी का महात्मा गांधी। तो 336 में गुणा करना पड़ेगा हमें कितने का 54 का। चलो भाई जल्दी से करते हैं। 4 6 24 24 की 4 हासिल कितने होंगे 2, उसके बाद 4 3 12 12 और 14 14 की 4 हासिल 1, उसके बाद 4 3 12 12 1 13। क्रॉस लगाओ करो 5 6 30 30 की 0 हासिल कितनी होगी 3, 5 3 15 15 3 18 18 की 8 हासिल कितनी होगी 1, और फिर 5 3 15 15 1 16। चलो भाई जोड़ो 4 और फिर 4 8 3 11 11 की हासिल 1, 6 1 7 7 और 1 8 और एक सही 18 144 18 144 18 144 18 144। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं क्या कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि लड़ुआ हलुआ सतुआ बराबर रायतु हलुआ सतुआ। आज दावत भी चल रही है हमारे, दशहरा है तो भंडारा है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ क्या है देखिए ध्यान से समझिए, बड़ी प्यार से सॉल्व करेंगे बेटा इसे हम। 120 और 315, अरे भाई 315 बड़ी खतरनाक चीज होती है। 120 और 315 इसे तो बड़ा डर लगेगा फैक्टर करने में मुझे, मैंने तो कभी चलाई भी नहीं है 315। और तुम्हें ट्रेंड तो सुना ही होगा वीडियो का, कभी AK47 चलाए हो हाँ देखो, लेकिन 315 कुछ भी नहीं चलाई। चलो आगे देखते हैं। अब 120, अब इसके फैक्टर करेंगे भाई तो 2 6 12 0 वैसा ही, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 0 वैसा ही, फिर 2 से कटेंगे पीछे 0 लगा 2 से कट जाएगा 2 1 2, फिर 1 बचा 10 हो जाएंगे 2 पंजे 10। उसके बाद ये 3 से कटेंगे भाई 3 पंजे 15 और यहाँ पर कर देंगे 5 1 5। ये इसके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गए। अब करते हैं आगे। इसके पीछे 5 है भाई, तो ये 5 से भी कट जाएगा, और कटना चाहिए तो कुछ और नंबर से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा। देखो 3 1 3, अब 1 कर नहीं पाएगा तो 0 लगाएंगे 3 पंजे 15। अब उसके बाद बेटा आगे करते हैं हम। अब देखिए ध्यान से अच्छी तरह समझिए बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को। अब क्या करना है हमें, मतलब कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 1 5 कट तो जाता है, 3 से भी कट जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटेंगे, फिर 3 7 21 और फिर उसके बाद काटेंगे 7 1 7। कभी कभी हो जाता है आगे पीछे छोटी बड़ी संख्या से कट जाता है। अब क्या करना है बाबूजी, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडामेंटल हो गया क्वेश्चन। तो अब हमें फैक्टर सबके अलग अलग करके लिख लेने। इधर कर देना 120 और इधर कर लेना 315 यानी AK
7 चलिए आगे देखते हैं। तो 120 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितनी भाई, 2 कितनी बार आया, आया है ये 2 बार आया है, गुणे 2 गुणे, उसके बाद फिर आया है गुणे 3 और गुणे 5, इस तरह से आया। 2 आया है 2 बार और 3 आया, फिर उसके बाद 5 आया है। इसके बाद 315 के फैक्टर किए तो हमने कितना आया, 3 गुणे कितना आया, जल्दी बोलो ना यार, 3 गुणा 5। अब मुझे क्या पता कि तुम पता नहीं कहाँ कहाँ इतनी दूर बैठे हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बोलो ना यार 3 गुणे 5 और गुणे 3 और गुणे 7, इस तरह से हमने इसकी फैक्टर कर ली। अब क्या करते हैं भाई, जोड़ा देखते हैं। तो पेयर देखेंगे भाई, 3 यहाँ पर है, ऊपर कहीं 3 है, हाँ है, तो देखो इसका नहीं, ये पास पड़ रहा है तो इसके बना लो पेयर। भाई पेयर ही तो बनाना है, पास नजदीक करो पड़ोसियों का। 5 नीचे है, 5 ऊपर कहीं है, उधर वो लास्ट में जो उलट गया, तो इधर बना लो 5 का, कैसा ही बना सकते हैं, बस ऊपर नीचे मैच होना चाहिए। इधर 3 है, ऊपर 3 कहीं है, अब नहीं बचा, 2 बचा, सिर्फ नीचे 7 है, कहीं ऊपर 7 है, नहीं बचा है। तो अब फैक्टर कहीं ऊपर नीचे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम अगर देखा जाए यहाँ पर, क्या देखा जाए, अगर देखा जाए यहाँ पर HCF, तो बेटा कितना निकलेगा, एक 5 का जोड़ा बना उसमें से निकाल लो, और एक 3 का जोड़ा बना उसमें से निकाल लो, क्या कर दो, गुणा, तो कितना आ जाएगा 15, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। उसके बाद बेटा हम निकालेंगे इसका क्या, LCM। तो LCM कैसे निकालें, देखना ये इसका है, ठीक है ना, तुम चक्कर में पड़ जाओ। LCM निकालेंगे तो क्या सेम फंडामेंटल रहता है, बता, जो बच गया, मतलब वही बात है कि जाकी बिजली की चोरी, मतलब बिजली की चोरी पकड़ी ना गई, अब बाहर पकड़ा, मतलब बाद में जो बचो। तो बाद में कौन कौन बचा भाई, 2 बचा, पकड़ के हाथ, 2 बचा, गुणे फिर 2 बचा, गुणे फिर 2 बचा, उधर ऊपर कुछ नहीं, अब 3 बचा, और उसके बाद ये गुणा में 7 बचा, इतना बचा भाई। उसके बाद मैंने क्या बताया, बाद में हम क्या करते हैं, जो HCF निकलता है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। अब कुछ नहीं बाबूजी, हमें सिंपल सा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, और 7 का 15 में कर दो, तो इतना किया तो 24 आया। जब इतने सबका किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 24, उसके बाद 7 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 गुना 35, 35 की 5 हासिल कितनी होगी, 3 हो गई बेटा, 3, 7 एकम 7, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, कितने हो गए 10, यानी 105। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, छोटा सा मल्टीप्लाई करना है, वो किधर करे किधर करे किधर करे, इधर कर दे रहे, ठीक है। तो अब हमें छोटा सा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इतने में कर लेंगे, 3 जगह बहुत है। अब इतने में मल्टीप्लाई करना है, कितना 105 में मल्टीप्लाई करना है, कितने का करना है भाई, 24 का। करते हैं, अभी यूं कर देंगे, देखिए 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल 2, फिर 0 में करेंगे भाई तो 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल तो लिखी जाएगी ना, 4 एकम 4। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का करेंगे, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल कितनी हुई, 1, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, लेकिन हासिल तो लिखी जाएगी। फिर उसके बाद कर देंगे 2 एकम 2, जोड़ो भाई 0 2 4 1 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी 25 20। अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है 25 20, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा LCM। इसकी जांच करते हैं इस क्वेश्चन की। तो जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल टू LCM गुणे HCF। वैल्यू रखते हैं भाई, A की वैल्यू कितनी है 120, गुणे B की वैल्यू कितनी है 315, गुणे LCM कितना निकला हमारा 25 20 निकला, 25 20 गुणे HCF कितना निकला भाई हमारा 15 निकला, कितना निकला 15 निकला। अब गुणा करते हैं भाई, तो गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर आसान है, इसका पहले की ले रहे हैं 12 पंजे 60। अच्छा इस जीरो को वैसे लिखा दे रहे हैं, ठीक, बीच में बराबर का निशान है। अरे यार क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा गुणा का निशान लगा दिया हमने बीच में, ठीक है। देखो तो अब इसका पहले जो 0 ये वाला है, इसका वैसे लिखे थे 0 को। अब 12 का गुणा करते हैं 5 में, तो 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल 6 होगी, 12 एकम 12, 12 6 18, 18 की 8 हासिल कितनी होगी 1, 12 36, 36 और 1 37, ये 37 800 हो गया यहाँ पर गुणा करने पर। अब उसके बाद 15 का करते हैं इसमें, तो 0 वैसा ही आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल 3, फिर 15 15 पना 75, 75 और 3 कितने हो गए 78, 78 की 8 हासिल कितने होगी 7, फिर 15 दूनी 30, 30 और 7 कितने हो गए 37, यानी ये आ गया 37 800, 37 800, यानी LHS बराबर RHS आ गया। ये भी हमारा यहाँ पर हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की
तरफ।